नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो हम बात करेंगे आप प्याज का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिस प्याज को आप 4 महीने पहले मंडी में 10 रुपए केजी बेच के आते हो, उसी प्याज को उसी मंडी से 100 रुपए केजी आप खरीद के लाते हो। तो देखिए, कभी आपने ये नहीं सोचा ये लोग क्या कर रहे हैं, आप उसे 10 रुपए केजी में दे के आ रहे हो, आप उसमें खाद लगा रहे हो, पानी लगा रहे हो, उसकी सिंचाई कर रहे हो, सारी चीज सारी देखभाल आप कर रहे हो। प्याज को खेत में आपने लगाया, उसके बाद उसकी खुदाई भी आपने की, पूरी प्रोसेसिंग आपने की, सब कुछ आपने किया, आपने इतने दिन मेहनत की, सारी मेहनत आपकी, पैसा कोई और रख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो की गलती है, इस कारण से आपका पैसा कोई और रख रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि प्याज का व्यापार करना सरल है या प्याज को स्टोर करना सरल है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल हो। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, वो भी तो करते हैं। वो कैसे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया, जो प्याज आपकी 10 रुपए केजी आज है, अगले 4 महीने बाद वही प्याज आपको 100 रुपए केजी, 200 रुपए केजी, 300 रुपए केजी मिलती है। क्यों मिलती है? इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, सही मैनेजमेंट नहीं आता है आपको, आप उस चीज से अवगत नहीं हुए हो। देखिए, आपको ये लगता है अगर इस प्याज को मैंने घर पे रखा तो ये सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो मुझे 10 रुपए केजी के हिसाब से जितना मिल रहा है वो भी मेरा नष्ट हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो देखिए, आपका डर एकदम सही है, आपको ये लगता है, सच में ऐसा भी होता है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप बिजनेस करोगे प्याज का तो उसका दूसरा तरीका होता है। अगर आप एक किसान हो और अपनी प्याज को ही आप स्टोर करना चाहते हो और उसी से बिजनेस करना चाहते हो, तो देखिए, दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक तरीका वो जो बहुत आसान है, दूसरा तरीका वो जो कठिन हो सकता है। देखिए, पहला तरीका जो सबसे आसान है, अगर आपको प्याज का व्यापार करना है तो आपको क्या करना है, जो सबसे सरल है। आपके खेत में प्याज है, मान लीजिए 10 एकड़ आपके खेत में प्याज है, और आपने क्या किया, उस प्याज को अगले 4 महीने के लिए, मेरी बात को एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, अगले 4 महीने के लिए आपने उस प्याज को किसी को, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज है, जैसे मान लीजिए आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज है। देखिए, जितना आलू को 10 महीने 6 महीने के लिए सेफ रखा जाता है, उससे कई गुना, यानी 100% हार्ड है, यानी मुश्किल है 100% प्याज को स्टोर करना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्याज को स्टोर करना, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो जितने भी कोल्ड स्टोर हैं, आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगी। जितने भी कोल्ड स्टोर हैं, जो लोग अपनी प्याज को स्टोर कर रहे हैं, 100-100 200-200 टन प्याज को स्टोर कर रखा है, तो आप उनसे कह सकते हो कि मेरी 10 टन, 1 टन, यानी कितनी भी प्याज है, आपको इसे स्टोर करना है और मैं आपको पैसे दूंगा स्टोर करने के। यानी जैसे कोल्ड में आप आलू रखने जाते हो, इसी प्रकार से प्याज को स्टोर करोगे और उसका रेंट दोगे। तो इस तरीके से आप उस समय के बाद अपनी प्याज को निकाल के उसे सेल कर सकते हो, जब उसकी महंगाई हो जाए तो। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है किसान साथियों कि कभी कभी प्याज का रेट नहीं बढ़ता है। 10 रुपए केजी अभी था, उस टाइम पे जाके 20 होता है या 30 होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 500 रुपए केजी भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी चांस होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूं, मैं किसी भी भ्रम में आपको रखना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद दूसरा टॉपिक होता है अपने खेती में प्याज की, और वो प्याज की 100 बोरे या 200 बोरे या 50 बोरे, और आपको उस प्याज को अगले 4 महीने तक स्टोर करना है। अगर आप उस प्याज को अभी बेचने जा रहे हो तो एक बोरे की कीमत 500 रुपये है, और आप उसे 4 महीने स्टोर कर लेंगे तो उसी बोरे की कीमत 2000, 3000, 4000, 5000 हो जाएगी। तो आप ये सोचते हो कि मैं इसे 4 महीने स्टोर कैसे करूं? तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है प्याज को स्टोर करने का। एक सिंपल सा तरीका ये कि गांव में बहुत सारा स्पेस होता है, गांव में बहुत जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है। गांव में लोगों के प्लॉट वगैरह बहुत सारी जगह हैं जो खाली पड़ी रहती हैं, तो आप उसका यूज करके इसके लिए देखिए क्या चाहिए। प्याज के लिए ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पे बहुत ठंडाई रहती हो, यानी गर्मी ज्यादा न रहती हो, न ज्यादा ठंडाई रहती हो। देखिए, प्याज के लिए सीधी धूप की किरणें हानिकारक होती हैं, प्याज के लिए इत्यादि पानी वगैरह हानिकारक होता है, प्याज के लिए शुद्ध सूखी हवा एकदम सही होती है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्याज है आपकी, और इसके नीचे आपने एक जाली लगा रखी है, किसी भी प्रकार की जाली हो, और जो आपकी प्याज है लंबे समय तक चलेगी। इसके ऊपर कुछ नहीं है, नीचे जाली है, नीचे से इसकी हवा पास हो रही है, ऊपर से पंखा वगैरह चल रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि प्याज का स्टोर कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी आप भारी मात्रा में प्याज को स्टोर करो तो उससे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 50 केजी प्याज लेना है। 50 केजी प्याज लेके
आपको वही स्टोर बनाना है जो आगे चल के बड़ा बनाओगे। आपने जाली लगा ली, एक पंखा लगा दिया छोटा सा। देखिए जब भी प्याज का स्टोर करें तो आपके लिए जरूरी है कि लाइट की व्यवस्था सही हो, 24 घंटे उसमें पंखा चलना चाहिए, नेचुरल हवा भी चाहिए, पंखा भी चाहिए। इसलिए आपको ये पहले करना होगा कि लाइट की व्यवस्था 24 घंटे हो। आप 50 केजी प्याज को पहले साल स्टोर करके देखिए और देखिए क्या सच में आपसे हो रहा है, क्या सच में आप इसे कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से देखिए क्या गलती की थी, क्यों खराब हुई थी। भारी मात्रा में प्याज को स्टोर करने से पहले आपको 50 केजी ट्राई करना चाहिए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो रहा है। बड़े बड़े लोग इसे स्टोर कैसे करते हैं, तो देखिए एक बहुत बड़ा हॉल बना लेते हैं जिससे चारों तरफ खिड़कियां निकाल देते हैं, जिससे हवा आती जाती रहती है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि प्याज का स्टोर कैसा होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें चारों तरफ जालियां लगी रहती हैं, हवा जा सके आ सके, चारों तरफ जालियां रहती हैं, दीवार नहीं रहती है, जालियां रहती हैं। जैसे बीच है तो बीच में ये दीवार नहीं रहेगी, जालियां ही रहेंगी, जालियां रहती हैं, 24 घंटे पंखा चलता रहता है। एकदम कोल्ड स्टोर की तरह वहां पे आपको फीलिंग आएगी। इस तरह से लोग बड़े बड़े इसे स्टोर करते हैं। जो किसान होते हैं ना, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं होती है, बहुत कम पूंजी होती है, तो वो 10 रुपए केजी प्याज को मंडी में बेचने जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्याज को वहीं से खरीद लेते हैं। 100 टन 200 टन 500 टन प्याज को उस समय खरीद लेते हैं। उस समय वो क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख की प्याज को परचेस किया, खरीदा, और आगे चल के 4 महीने बाद ही क्या उस प्याज को सेल कर दिया। उन्होंने लाखों रुपए उस पर बचत की और उसके बाद उनका मेंटेनेंस जितना खर्चा आया वो सभी निकाल के भी उन्होंने बहुत अच्छी बचत की। तो देखिए मैंने आपको ये समझाया कि आप इसका स्टोर कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपना स्टोर ना खोलूं, अपने घर स्टोर ना करूं, तो आप मंडी में जाइए। जो आपके आसपास मंडी है जहां आप प्याज को सेल करने जाते हैं, तो वहां पे देखिए जो लोग ज्यादा मात्रा में प्याज को खरीद रहे हैं, 100-200 टन या 500 केजी 1000 केजी, तो उनसे देखिए बात कीजिए कि आपका स्टोर है, आप स्टोर करते हो, तो इसे कहाँ पे कोल्ड स्टोर है, कैसे करते हो, कि आप मेरी प्याज को स्टोर कर सकते हो। तो आप उनसे बात करके अपनी प्याज को वहां स्टोर करा सकते हो। और जैसे आलू की बोरी का आप भाड़ा देते हो, किराया देते हो, उससे किराया दे सकते हो और आपका भी इससे फायदा होगा। जो प्याज आज आपकी 10 रुपए केजी जा रही है, आगे चल के वही प्याज 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए केजी जाएगी, जिससे आपका सीधा मुनाफा आपका ही रहेगा। बड़े बड़े बनिया या बड़े बड़े होलसेलर आपका पैसा नहीं खा सकते। आपको बस ये देखना है कि गांव में पैसा है, आपका पैसा लोग ले जा रहे हैं, तो आपको वहां पे बुद्धि लगानी है, आपको अवगत होना है, आपको दिमाग लगाना है, नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज लानी है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। तो मेरी प्याज है, लोग उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं उससे अपनी प्याज से ही कैसे कमा सकता हूं। मेरी प्याज को खरीद के लोग क्या कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, मैं ही उसे नहीं बना पा रहा हूं। तो आपको वो सारी चीजें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जा रहे हो शहर में। देखिए शहर में जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, कोई अपनी फैमिली को छोड़ना पसंद नहीं करता है, किसी को शौक नहीं है। किसान इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है खेती में बचत नहीं होती है, खेती में पैसा नहीं है। मेरे चैनल का हमेशा यही उद्देश्य रहेगा कि आपको हर वो चीज सिखाई जाए जिससे किसानों का भला हो सके, जिससे आपकी आंखें खुल सके, आप सीख सको, नई नई चीजें सीख सको कि हाँ किसानी लाइन में भी कुछ है, इससे भी आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, जो मैंने सारी जानकारी दी क्या वो आपको सही लगी, आपको उससे कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप आओ देख के चले जाओ टाइम पास हो जाए, जी नहीं, आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अगर कुछ सीखने को नहीं मिला है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद एकदम बेकार है। आप ये नहीं कि बस कह के चले जाओ ठीक है, रियलिटी में ठीक हो तो ठीक कहना, गलत हो तो गलत कहना। किसान साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।